Hello everyone, SST College of Arts and Commerce welcomes you to SST Edupedia. Myself Anuradha Prabhakaran again here with another topic of secretarial practice, that is types of preference shares. Today we will study about different types of or kinds of preference shares, which is very important from your examination point of view. स्टूडेंट्स 12वीं के बच्चों आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये सिखाया था कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स क्या क्या है। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। वैसे तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 8 भागों में विभाजित किया गया है। द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एक्चुअली, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, convertible preference shares, non-convertible preference shares, participating preference shares, non-participating preference shares, redeemable preference shares and irredeemable preference shares. So here once again I am telling you 8 kinds of preference shares are cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, convertible, non-convertible, redeemable and irredeemable. अगर आप लोग को स्टार्टिंग का 4 आ जाए, दैट इज क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग एंड रिडीमेबल, उसको अगर नॉट लगा देंगे या नेगेटिव में अगर प्रेजेंट करोगे, ऑपोजिट बोलोगे, तो आपका दूसरा 4 तैयार हो जाएगा, जिसमें हम लोग नॉन लगाते हैं। कल लास्ट में हम लोग इर लगाते हैं। दैट मीन्स नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन कन्वर्टिबल, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी मैं आपको ये बताऊं कि नॉन और इर क्यों लगाया जाता है, वो इन एंड ऑफ माय दिस लेक्चर। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेट का मतलब ही होता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा कर देना। अभी किसको जमा करते हैं हम लोग, वो हम लोग सीखेंगे। Cumulative preference shares are those preference shares which gets accumulated, which are treated as pending. अभी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। When company earns profit, company gives you dividend. जब कंपनी मुनाफा हासिल करता है, कंपनी आपको डिविडेंड देता है। But when company is not earning profit in that specified year, कंपनी विल नॉट बी इन अ पोजिशन फॉर गिविंग यू द डिविडेंड। लेकिन जिस साल में कंपनी को मुनाफा नहीं होता है स्टूडेंट्स, उस साल कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे पाती है। तो क्या होता है फिर उस साल के डिविडेंड का, वो डिविडेंड पेंडिंग हो जाता है, एरियर में हो जाता है। एरियर्स का मतलब होता है बच जाता है आपको देने के लिए। आपको देना मतलब कंपनी आपको देने के लिए, क्योंकि वो साल का कंपनी ने आपको नहीं दिया, कंपनी को नुकसान है इस वजह से। Then whenever the company will be earning profit along with the dividend of that year, the company will be giving you all those dividend which was pending in the past year. लेकिन जब भी कंपनी मुनाफा हासिल करती है, तो जिस साल मुनाफा हासिल किया उस साल के डिविडेंड के साथ में कंपनी आपको पहले के मुनाफे का भी डिविडेंड देती है, जो साल वो नहीं दे पाई थी। ओके, एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2018 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे 2019 में भरपूर प्रॉफिट हुआ, मैं आपको डिविडेंड दूंगी, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड 100 रुपीज। 2020 में मुझको नुकसान हुआ, वो साल में आपको 100 रुपीज नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे नुकसान हुआ है। 2021 में अगेन आई गॉट अ प्रॉफिट, तो मैं इस साल आपको सिर्फ 100 रुपीज नहीं दूंगी स्टूडेंट्स, इस साल का 100 रुपीज हैज अ डिविडेंड, और लास्ट ईयर 2020 में जो डिविडेंड मैंने नहीं दिया था 100 रुपीज, वो भी ऐड करके दूंगी। That means you will be getting 200 rupees as dividend. तो इसका मतलब आपका डिविडेंड लैप्स नहीं होता है। लैप्स का मतलब होता है डूबता नहीं है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका डिविडेंड डूबता नहीं है। सो दिस डिविडेंड रिमेन्स accumulated pending, it doesn't lapses. Next comes non-cumulative preference shares. मैंने जैसा बोला आपको
आपके पहले वाले क्यूमुलेटिव के अंदर अगर आपने नॉट लगा दिया तो आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स तैयार हो जाएगा। जैसे कि when the company earns profit, company gives you dividend, but if the company is not earning profit in that year, company will not be giving you the dividend. It will not be kept as arrears or pending. जिस साल कंपनी ने मुनाफा हासिल किया कंपनी आपको डिविडेंड देगी, लेकिन जिस साल कंपनी मुनाफा हासिल नहीं कर रही है वो साल का डिविडेंड आपको मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं मतलब हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। फिर इसका मतलब वो जो डिविडेंड रहेगा वो आपका लैप्स हो जाता है। लैप्स का मतलब डूब जाता है, वो आपको मिलता नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव समझ में आया। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। वेरी इजी। कन्वर्टिबल मीन्स टू कन्वर्ट। किसको कन्वर्ट करने का? दैट मीन्स टू कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में बदलते, कन्वर्ट करते हैं। Convertible preference shares are those preference shareholders who can convert their shares from preference shares to equity shares after completion of certain period of time. For example, अगर 5 साल के लिए आपने मुझसे convertible preference shares खरीदा था, 5 साल तक आप मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेंगे। फिर आपकी इच्छा के अनुसार 5 साल के बाद में, 5 साल के पश्चात, आफ्टर 5 years आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट मीन्स टिल 5 years यू वर गेटिंग फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। 5 साल के लिए आपको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा था, लेकिन कन्वर्शन करने के बाद में अभी आप लोग मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, इसीलिए आप लोग को अभी फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, यानी कम ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। ज्यादा मुनाफा ज्यादा डिविडेंड, कम मुनाफा तो कम डिविडेंड या नो डिविडेंड। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को 2 डिविडेंड मिलता है, वन एट फिक्स्ड रेट व्हेन दे आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड आफ्टर कन्वर्शन दे गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। Next comes non-convertible preference shares. As I've told you, convertible means which you can convert from preference to equity. Non-convertible means you cannot convert these kind of shares to equity. Non-convertible preference shares का मतलब आप लोग ये प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कंपनी विल बी पेइंग बैक योर प्रॉफिट और योर कैपिटल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब एक निश्चित समय के बाद में कंपनी आपको आपका पैसा लौटा देती है। दैट इज नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट कम्स पार्टिसिपेटिंग। यू कैन सी दैट द पर्सन इज गोइंग अप 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 एंड अप। इसका मतलब होता है कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है। किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? कोई डांस या ड्रामा नहीं हो रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। पार्टिसिपेट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना, ज्यादा अधिक जो मुनाफा होता है उसमें हिस्सेदारी लेना। Now, participating preference shareholders are those preference shareholders who get the right to participate in the extra profit of the company, who have the right to participate in the extra profit of the company. जब भी कंपनी मुनाफा हासिल करती है सभी लोगों को वो बांटती है। पहला वो देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड, क्रेडिटर्स को जिनसे उधार लिया उनको इंटरेस्ट ब्याज देती है, बाद में जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को देती है। सबको देने के बाद में यदि और भी कंपनी के पास में कुछ मुनाफा बच जाता है तो वो किसको देती है? वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देती है और इक्विटी शेयर होल्डर को देती है। लेकिन कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसका मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 डिविडेंड मिलता है, एक फिक्स्ड रेट में, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैसा? कितना मुनाफा बचने वाला है ये कोई नहीं बता सकता है। जो मुनाफा बच जाता है उसमें से वापस उनको मिलता है, फिर से उनको मिलता है, इसलिए बोला गया पार्टिसिपेट करना। दैट मीन्स दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में वो लोग भागीदारी कर सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ पार्टिसिपेटिंग, यानी कि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भागीदारी नहीं मिलती है।
फर्स्ट टाइम जो डिविडेंड मिल गया बस उतने खुश रहो आप लोग, उसी में ही खुश रहना है, अधिक पाने की इच्छा नहीं रखनी है। दैट मीन्स दे डोंट हैव राइट टू हैव एक्स्ट्रा राइट्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। जितना मिला उतना ही, ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अभी तक हमने कितना पढ़ लिया? 6 पढ़ लिया। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट कम्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीम का मतलब ही क्या होता है? रिडीम मीन्स टू पे बैक। कौन पे बैक करता है? कंपनी पे बैक करती है, मतलब कंपनी आपको आपका पैसा वापस कर रही है। Redeemable preference shareholders are those preference shareholders who get back their money after completion of certain period of time. Redeemable preference shareholder वो preference shareholder होते हैं जिनको उनका पैसा वापस मिल जाता है एक निश्चित समय के बाद में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझसे प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है, वो भी redeemable preference shares 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद में कंपनी आपको आपका पैसा वापस दे देगी। दैट इज टर्म्ड एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, व्हाट इज दिस इररिडीमेबल? इर का मतलब होता है नेवर, नेवर एंड नेवर। नॉन मतलब नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इर का मतलब नेवर एंड एवर, कभी भी नहीं। इररिडीमेबल का मतलब होता है कभी भी आपको आपका पैसा मिलने वाला नहीं है। Irredeemable preference shares means those shares in which company will not be repaying back your money during the lifetime of the company. कंपनी जब चल रही है तब तक आपको आपका पैसा मिलने वाला नहीं है। फिर कब मिलेगा? जब कंपनी बंद हो जाएगी, बाद में आपको मिलेगा irredeemable preference shares। लेकिन सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे कंट्री में बंद हो गया है। नो कंपनी इज इशूइंग नाउ दिस काइंड ऑफ शेयर्स नोन एज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अभी सारे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है। दैट मीन्स यू विल बी गेटिंग बैक योर मनी आफ्टर सर्टन पीरियड, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years एंड ऑल। तो मैंने क्या बोला? सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलते हैं कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंप्लीटली बंद हो गया है हमारे कंट्री से। एक्चुअली ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बंद करने का सच्चार कमेटी पहला हुई थी, सच्चार कमेटी ने बंद करवाई थी। बाद में जाके अभी रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा बोलते हैं ना अमेंड हुआ है, चेंजेस आए हैं उसके अंदर। तो आज हम लोगों ने 8 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को पढ़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर बहुत बहुत पसंद आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक माय वीडियो। विल मीट सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।